ये देखा भी गया है, हमेशा सच्चाई जीतती है। आज भारत सरकार का यूनियन एक्सपेंडिचर कितना है? 48.21 लाख करोड़ का कि क्या है खर्चा, 48.21 लाख करोड़ का। भारत सरकार की रेवेन्यू आमदनी कितनी है? 37.02 लाख करोड़ की। यानी ये जो भारत सरकार का बजट है ये 100 लाख करोड़ के घाटे का बजट है। इस सच्चाई को तो छुपाना नहीं चाहिए। यूट्यूब में ये आंकड़े मौजूद हैं, आप देख लीजिए। सारे न्यूज़पेपरों में आया है कि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट घाटे का बजट है। देश के अंदर प्राइमरी डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है। अगर देश का बजट घाटे में होगा तो ज़ाहिर है प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, ये कोई काम तो करते नहीं है। ये जो भारत सरकार का रेवेन्यू जो आमदनी है इसी में से ही पैसा खींचेंगे। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड एंड एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको मैपलेट कहती है, वो 10 करोड़ की थी। आज कितने की हो गई? 25 करोड़ की। 1.5 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया, 1.5 करोड़ ज़्यादा। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस समय पूरे देश को एकजुट होके एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम के साथ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी की जो समस्या हैं इनको दूर करने की आवश्यकता है। और हम मोदी जी को इस बात की बधाई देंगे, इन्होंने बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, वर्ल्ड बैंक जो IMF से कर्जा लिया जाता है उसमें उन्होंने इस बजट में घटाया है, 35 से 27 पे ले आए। ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। और दूसरी बात ये कि देश के अंदर 2 साल कोविड-19 था, रशिया यूक्रेन वार थी, और फिर प्लास्टीन और इसराइल की वॉर थी। उसके बावजूद भी भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो है वो 7% से नीचे नहीं गया, एक बार 6.8 हो गया। इसकी हम प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो रूलिंग पार्टी जो है उसको विपक्ष के साथ मिल के काम करना चाहिए। और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक और रचनात्मक कार्य में सहयोग देना चाहिए। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। हमारी संसद चलती इसी वजह से कि इसमें जो पक्ष और विपक्ष हैं मिल के काम करते हैं। दूसरी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट यूनियन सेंटर रेवेन्यू आमदनी का है, ITO के ऊपर, इस पर नेशनल ऑडिट फेडरेशन की 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, आज 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक। देश में जो इतना एक्सपेंडिचर हो गया है, रेवेन्यू की कमी है, इसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। पूरे देश के एक्सपर्ट, रेवेन्यू के एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं। हमें आशा है कि ये एक ना एक रूपरेखा और दिशा निकाल के हमारे देश की जो जटिल समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, इसको दूर करेंगे।